हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस। तो देखिए, शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग। पहले तो ना थोड़ा सा इस बात को सोचिए, ये जो वर्ड मैंने अभी भी बोला कैपेसिटी, हम लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटी। जैसे एक पानी की टंकी है जो कि 80 लीटर की है। अब जरा सोचिए इसका क्या मतलब होता है। जब मैं कहता हूं कि पानी की टंकी की कैपेसिटी 80 लीटर है, तो क्या इसका ये मतलब है कि उसमें पानी 80 लीटर है? तो जवाब होना चाहिए ना। क्या पता उसमें 10 लीटर पानी हो, क्या पता उसमें 20 लीटर हो, क्या पता वो खाली हो। क्या इस कैपेसिटी का इस बात से कोई लेना देना है कि मोटर छोटी लगा के भरा था या बड़ी मोटर लगा के भरा था? नहीं, सिर्फ ये कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि टंकी की लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, हाइट क्या है, यानी साइज डिपेंडेंट होगी। थोड़ी देर में मैं ध्यान रखिएगा, इस बात का यूज करूंगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी जब मैं बताऊंगा। तो इतना समझ गया कि पानी की टंकी की कैपेसिटी का इस बात से लेना देना नहीं है कि मोटर कैसी लगाई थी, उसमें पानी कम है या ज्यादा है। उसका केवल इस बात से लेना देना है कि टंकी का साइज कितना है। उसी तरह अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी क्या होती है। जैसे ये पानी की टंकी पानी स्टोर करती है, उसी तरह कंडक्टर्स चार्ज को स्टोर करते हैं। कंडक्टर्स चार्ज को स्टोर करते हैं। इस टंकी की पानी को स्टोर करने की काबिलियत इसकी कैपेसिटी है, उसी तरह कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की काबिलियत का नाम कंडक्टर की कैपेसिटी है। चलिए अब शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि कंडक्टर की कैपेसिटी किन बातों पे डिपेंड करती है। तो पहला टॉपिक है अपना कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर लेते हैं और उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं। मैंने कहा एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी आप मुझे बताइए। पहली बात, इस पे ये कंडक्टर क्या स्टोर करेगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो पानी की टंकी वो पानी स्टोर करती है, तो ये कंडक्टर क्या स्टोर करेगा? चार्ज। अगर मैं इसे चार्ज दूंगा तो क्या होता जाएगा बताइए बच्चों। जितना मैं चार्ज इसे ज्यादा दूंगा उतना इसके चारों तरफ फील्ड बनेगा। ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा फील्ड, और ज्यादा फील्ड मतलब ज्यादा पोटेंशियल। तो इसके चारों तरफ हाई पोटेंशियल होगा, इसकी सरफेस पे भी हाई पोटेंशियल होगा। तो मैं यूं कह सकता हूं इस कंडक्टर का चार्ज और इसका पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली होंगे। मतलब यह है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। और जब भी बच्चों हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। और एक बात सीख लें कांस्टेंट के बारे में, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटकर इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट की 5 बातें होती हैं बेटा। उसका नाम होता है, उसका काम होता है, उसकी कोई वैल्यू होती है, उसका कोई सिंबल होता है, और जिसके बीच में वो आएगा ना कभी भी उन बातों पे डिपेंड नहीं करेगा। आप कहोगे सर क्या कहना चाह रहे हो, अभी बताता हूं। पहले तो उसका नाम सुनिए। मैंने अभी भी बोला 4 बातें, 5 बातें होती है मेनली। जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन अगर कोई कांस्टेंट आता है तो उसका कोई सिंबल होता है, ये रहा सिंबल। उसका कोई नाम होता है, ये रहा नाम, कैपेसिटी। उसकी कोई वैल्यू भी होती है, और कोई मतलब भी होता है। तो देखिए इसका नाम तो है कैपेसिटी। ये किस पे डिपेंड करेगा और किस पे नहीं करेगा, इस बात पे चर्चा करते हैं। तो C बराबर क्या है? Q/V। इसका मतलब समझिए, अगर मैं कहूं कि कंडक्टर के ऊपर 1 कूलम चार्ज दिया और 1 वोल्ट का पोटेंशियल है, 1 कूलम चार्ज पे 1 वोल्ट पोटेंशियल है, तो अगर मैं इसका चार्ज 2 कूलम कर दूंगा ना तो इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ भी 1 रहा। अगर मैं 3 कूलम चार्ज कर दूंगा तो पोटेंशियल 3 वोल्ट हो जाएगा। 4 कूलम कर दूंगा तो 4 वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो C है वो किसके बदलने से नहीं बदलेगा? चार्ज और पोटेंशियल बदलने से नहीं बदलेगा, क्योंकि जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब V बढ़ेगा और ये रेशो फिक्स रहेगा। और ये रेशो
जो है सी वो चार्ज और वोल्टेज पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा। और इस रेशो का नाम रखा है 1 कूलम बाय 1 वोल्ट को हम कहते हैं 1 फैरेड। यानी इसकी ऐसा यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट है 1 फैरेड। फैरेड मतलब क्या है, अगर हम बोलें कि इस कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरेड है तो उसका मतलब है 1 वोल्ट पे 1 कूलम स्टोर करेगा। अगर मैं कहता हूं इसकी कैपेसिटी 4 फैरेड है तो उसका मतलब 1 वोल्ट पे 4 कूलम स्टोर करेगा। अगर इसकी कैपेसिटी 10 फैरेड है तो उसका मतलब होगा 1 वोल्ट पे 10 कूलम स्टोर करेगा। तो ऐसा यूनिट तो है इसकी फैरेड। लेकिन जो कैपेसिटी है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगी। तो अगला सवाल ही उठता है, सर बताओ किस पे डिपेंड करेगी। तो देखते हैं किस पे डिपेंड करेगी। सी किसके बराबर है बच्चों, अभी भी बताया मैंने Q बाई वी। और ये कंडक्टर था, ये रेडियस R थी, इसके ऊपर चार्ज Q था। और मैंने अभी अभी कहा कि ये किस पे डिपेंड नहीं करेगी, C, Q और V पे डिपेंड नहीं करेगी। तो अब हमें ये सोचना है अगर इन पे नहीं करेगी तो किस पे करेगी। देखिए V का फॉर्मूला बताइए क्या है, Q चार्ज है और R रेडियस है तो पोटेंशियल होगा KQ बाय R। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऊपर है Q। अब इस V को उठा के यहां रख दें, देयरफॉर C आ गया। C बराबर क्या है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कट गया और ये ऊपर चला गया, C इज इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखिए C जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। रेडियस यानी इसका साइज। वही बात जो मैंने अभी भी कही थी कि पानी की टंकी की कैपेसिटी टंकी के साइज पे डिपेंड करेगी, ना कि पानी है या नहीं है। उसी तरह कंडक्टर की कैपेसिटी इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि चार्ज कम है, ज्यादा है या नहीं है। वो डिपेंड करेगी कि उसका साइज कितना है। ग्रेटर विल बी द साइज, ग्रेटर विल बी द साइज, ग्रेटर विल बी द कैपेसिटी। जितनी इस कंडक्टर की रेडियस बड़ी होती जाएगी उतनी इसकी चार्ज को स्टोर करने की जो काबिलियत है यानी जो एबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। अब सवाल ही उठता है कि सर कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो मैंने अभी भी जवाब दिया, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस साइज पे एंड सराउंडिंग मीडियम एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी एक तो रेडियस पे डिपेंड करेगी, एक सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगी। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा सवाल करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 2 फैरेड है, स्फेरिकल है, और एक दूसरा कंडक्टर है, कैपेसिटर नहीं बोलूंगा अभी, मैं कंडक्टर ही रहूंगा, कैपेसिटर अलग चीज़ है, थोड़ा आराम से डिस्कस करेंगे उसको। एक कंडक्टर है इसकी कैपेसिटी 2 फैरेड है और एक ये कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी 4 फैरेड है। पहली बात आप मुझे यूं बताइए, इन दो बातों से आप क्या फील क्या आया आपको, इन दो बातों को देखकर क्या फील आया। ये फील आना चाहिए बेटा कि ये है 2 कूलम स्टोर करेगा 1 वोल्ट पे, और ये वाला स्टोर करेगा 4 कूलम 1 वोल्ट पे। मतलब गिवन वोल्टेज पे, गिवन पोटेंशियल पे ये वाला ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा और ये वाला कम स्टोर करेगा। तो कैपेसिटी का मतलब होता है गिवन चार्ज पे, सॉरी गिवन पोटेंशियल पे चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसका मतलब है कि वो गिवन पोटेंशियल पे, दोनों को अगर सेम पोटेंशियल दिया जाए तो ये वाला ज्यादा स्टोर करेगा और ये वाला कम स्टोर करेगा। और क्या पता लगा, और ये पता लगा इसका साइज छोटा मिलेगा और इसका साइज बड़ा मिलेगा। ये 2 रेफरेंस हमें पता लगे। बताइए कौन कौन सी बातें पता लगी। अगर मैं कहता हूं ये स्फेरिकल कंडक्टर क्या है और ये भी स्फेरिकल कंडक्टर है, ये 2 फैरेड का है और ये 4 फैरेड का है, तो हमें इससे क्या पता लगा, हमें इससे पता लगा ये 1 वोल्ट पे 2 कूलम स्टोर करेगा और ये 1 वोल्ट पे 4 कूलम स्टोर करेगा। यानी गिवन पोटेंशियल पे ये ज्यादा स्टोर करेगा और ये कम स्टोर करेगा। दूसरा क्या पता लगा, इसकी कैपेसिटी कम है मतलब इसका साइज छोटा है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है इसका मतलब साइज इसका बड़ा है, ये पता लगा। तीसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम चार्ज पूछें तो चार्ज किसके बराबर होगा, चार्ज इसकी कैपेसिटी C1 कह देता हूं और इसकी C2 कह देता हूं, इसका चार्ज किसके बराबर है C1 इंटू वी, इसका चार्ज किसके बराबर होगा C2 इंटू वी। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उसे बड़ी गंभीरता से समझिएगा। C का किससे लेना देना नहीं है,
चार्ज और पोटेंशियल से लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो चार्ज है ना वो सी पे भी डिपेंड करेगा और वी पे भी डिपेंड करेगा। चार्ज ज्यादा तब होगा जब सी भी ज्यादा और वी भी ज्यादा हो, चार्ज तब ज्यादा हो जब सी भी ज्यादा और वी भी ज्यादा हो। मतलब चार्ज तो सी और वी दोनों पे डिपेंड करेगा, सी और वी दोनों की मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो C है उसका किससे लेना देना नहीं होता है, उसका फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, उसका केवल रेडियस से लेना देना है। इसकी कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, मतलब C जो है वो केवल रेडियस पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो चार्ज है वो रेडियस यानी कैपेसिटी पे भी डिपेंडेंट है और पोटेंशियल पे भी डिपेंडेंट है। इससे क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं, एक और बात करते हैं थोड़ी सी। यही कैपेसिटर ले लो, 2 फैरेड वाला है, ये कैपेसिटर 4 फैरेड वाला है। अगर मैं इसका मतलब ये छोटा कैपेसिटर था, कंडक्टर था, और ये थोड़ा बड़ा कंडक्टर था। अब अगर मैं कहूं आपसे कि इसके ऊपर चार्ज बढ़ा के 10 वोल्ट कर दिया है, इसका भी 10 वोल्ट कर दिया है, बताओ दोनों पे कितना कितना चार्ज स्टोर होगा। देखो जरा जल्दी जल्दी कितना चार्ज स्टोर होगा। चार्ज का फार्मूला होगा CV, C कितना है इसका 2 है, पोटेंशियल कितना है इसका 10 है, तो ये स्टोर करेगा 20 कूलम। ये कितना स्टोर करेगा बताइए, चार्ज इज इक्वल टू C2V। कैपेसिटी कितनी है इसकी 4, पोटेंशियल कितना है 10, ये कितना स्टोर करेगा 40 कूलम। ये स्टोर करेगा 10 वोल्ट पे 20 कूलम, ये स्टोर करेगा 10 वोल्ट पे 40 कूलम। आपको कि सर फिर तो हम क्या बढ़ाते जाएं, अगर इनके पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो क्या हम अनलिमिटेड चार्ज स्टोर कर सकते हैं इन दोनों पे? तो मेरा जवाब है ना। कब तक हम इस पे चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। ध्यान से देखिए, जब हम इसका चार्ज बढ़ाना शुरू करेंगे तो यहां फील्ड बढ़ेगा। क्या बढ़ाना शुरू होगा बेटा, चार्ज बढ़ाएंगे, फील्ड बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, और एक जब इस पे चार्ज काफी ज्यादा हो जाएगा, फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो यहां जो एयर है उसमें माइनस है और प्लस है, और वो एयर के जो माइनस है वो इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये जो प्लस है वो इस प्लस को रिपल करेगा। मतलब एक ऐसा फील्ड आएगा जब ये एयर के मॉलिक्यूल यानी सराउंडिंग मीडियम के मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, और जब वो टूटेंगे तो ये माइनस इधर भाग के आएंगे, जितनी भी एयर इसके चारों तरफ होगी उसका माइनस इसकी तरफ भाग के आएगा, प्लस दूर जाएगा, तो ये माइनस आके इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब कंडक्टर का चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। इससे समझने वाली बात यह है कि हम इसका पोटेंशियल अनलिमिटेड अमाउंट तक नहीं बढ़ा सकते, यानी चार्ज हम अनलिमिटेड अमाउंट तक स्टोर नहीं कर सकते। हम तब तक चार्ज बढ़ा सकते हैं जब तक सराउंडिंग एयर ना टूटे, और जिस फील्ड पे सराउंडिंग एयर टूटेगी हम उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और वो होती है 3 × 10⁶। और अगर हम लगभग वोल्टेज में बात करें कि कितनी वोल्ट पे हवा टूटती है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा, लगभग एयर जो टूटती है वो 3 × 10⁴ वोल्ट पे, 3 × 10⁴ वोल्ट पे मान लो एयर टूट गई। यहाँ भी 3 × 10⁴ वोल्ट पे एयर टूट गई, तो बताइए ये वाला कितना चार्ज स्टोर करेगा जब एयर टूटेगी, और ये वाला कितना चार्ज स्टोर करेगा जब एयर टूटेगी। तो ये कितना चार्ज स्टोर करेगा बेटा, C × V, तो ये चार्ज स्टोर करेगा 2 × 3 × 10⁴, दैट इज 6 × 10⁴। ये कितना स्टोर करेगा, Q इज इक्वल टू C2 × V, C2 है 4 × 3 × 10⁴, दैट इज 12 × 10⁴ कूलम। तो ये जब तक एयर टूटेगी तब तक ये ज्यादा स्टोर करेगा और ये कम स्टोर करेगा। मतलब चार्ज का जो स्टोरेज है वो केवल C पे डिपेंड नहीं है, वो C पे भी डिपेंड करेगा और V पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो C है वो केवल और केवल साइज पे डिपेंड करेगा, यानी कंडक्टर के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप बताइए कि कोई कंडक्टर कब तक चार्ज स्टोर कर सकता है बेटा। कंक्लूजन ये है कि कोई भी कंडक्टर अगर एक गिवन साइज है, गिवन साइज का कंडक्टर है, उस पर हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे, हम तब तक बढ़ा सकते हैं जब तक सराउंडिंग एयर ब्रेक ना हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं, छोटा सा सवाल करते हैं इस मुद्दे पे। अब तक की सारी बातों का छोटा सा कंक्लूजन बता देता हूं। कंक्लूजन क्या है, अब तक जो बातें पढ़ी, ये कंडक्टर है स्फेरिकल, रेडियस इसकी R है, तो इसकी कैपेसिटी होती है Q/V, लेकिन ये कैपेसिटी ना Q पे डिपेंड करती
ना v पे डिपेंड करती। इस कैपेसिटी का फार्मूला होता है 4πε0r। ये डिपेंड करती है रेडियस पे और सराउंडिंग मीडियम पे। एक बात, एक कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, जो कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोर होता है, वो होता है CV। वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, C पे भी और V पे भी। वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो कंडक्टर जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। और किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी? जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। यानी बड़े साइज वाले कंडक्टर गिवन पोटेंशियल पे ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कैपेसिटर की। अब तक हमने पढ़ा कंडक्टर की कैपेसिटी, अब हम बात करेंगे कैपेसिटर की। क्या होता है कैपेसिटर? पहले तो ये समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर डिवाइस का नाम है, कैपेसिटी प्रॉपर्टी का नाम है और कैपेसिटर डिवाइस का नाम है। कौन सा डिवाइस है भाई? अगर हमारे पास कोई दो कंडक्टर हो, किसी भी शेप के हो, कोई दो कंडक्टर हो, उन दो कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ दें। ये मान लो बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी ने एक कंडक्टर को दे दिया +Q चार्ज और दूसरे कंडक्टर को दे दिया -Q चार्ज। तो एक +Q चार्ज का कंडक्टर है और एक -Q चार्ज का कंडक्टर है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के कंडक्टर के अरेंजमेंट को कहते हैं कैपेसिटर। किसे कहते हैं बेटा कैपेसिटर? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के कंडक्टर होंगे, उनका जो अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट को कहेंगे हम कैपेसिटर। आपने ये कैपेसिटर देखा हुआ है, जो हम लोग पंखा यूज करते हैं, पंखे के अंदर भी एक इस तरह का सिलेंड्रिकल सा कैपेसिटर होता है। आप कहोगे वो क्या होता है? अभी हम डिजाइन की बात करेंगे, एक ऐसा कैसा हो सकता है। एक्चुअल में इस कैपेसिटर के जो नाम है ना, वो इस हिसाब पे कि जो कंडक्टर दो लिए हैं, पहली बात तो दो कंडक्टर होने चाहिए। कैपेसिटर अरेंजमेंट है दो कंडक्टर का, एक पे प्लस चार्ज होगा, एक पे माइनस चार्ज होगा। शेप कैसी भी हो सकती है। हाँ, अगर इन कंडक्टर की शेप के हिसाब से कैपेसिटर का नाम होता है। जैसे अगर ये दोनों कंडक्टर पैरेलल प्लेट हों, पहला कंडक्टर भी प्लेट और दूसरा कंडक्टर भी प्लेट, और वो दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल हों, तो हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर ये पहली प्लेट सिलेंड्रिकल हो और दूसरी प्लेट भी सिलेंड्रिकल हो, जैसे कि पंखे में होती है, पंखे वाले कैपेसिटर में होती है, एक प्लस हो प्लेट और एक माइनस हो, तो हम इसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर एक हो स्फेरिकल शेल, ऐसे +Q चार्ज की शेल और उसके चारों तरफ हो एक नेगेटिव चार्ज की शेल, हम इसे बोलेंगे स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब दो कंडक्टर का अरेंजमेंट हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, नेट चार्ज 0 कहेंगे, उस अरेंजमेंट का नाम कैपेसिटर है। आप कहोगे सर क्या ये तो ऐसा अरेंजमेंट तो फिर बैटरी भी होती है। बैटरी में भी तो यही होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। फर्क क्या होता है? फर्क वही होता है बेटा, जैसे बैटरी का काम है लगातार चार्ज सप्लाई करना, केमिकल होते हैं उसके अंदर। सबसे बड़ी बात, बैटरी के अंदर केमिकल होते हैं और ये केमिकल कंज्यूम होते हैं और कंज्यूम होके वो चार्ज सप्लाई करती है। लेकिन ये जो कैपेसिटर है, इसमें हमने क्या किया? चार्ज स्टोर करके रख लिया, जब जरूरत पड़ी तब यूज कर लिया। ये सब उस तरह की बात है। जैसे आपके घरों में पानी आता है, सप्लाई तो हरदम नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपने ऊपर टंकी में पानी स्टोर करके रख लिया तो जब जरूरत पड़ेगी तब आप उस पानी को यूज कर सकते हो। उसी तरह बैटरी तो सोर्स है, बैटरी तो सोर्स है एनर्जी का, उसमें केमिकल होंगे, वो कंज्यूम होंगे। लेकिन अगर आपने कैपेसिटर के अंदर, एक तो एकदम से जल्दी से चार्ज हो जाएगा, यहाँ कोई केमिकल नहीं है, जस्ट बैटरी लगाई, इसको चार्ज किया, और ये चार्ज किया हुआ चीज आप एकदम से यूज कर सकते हो जहां आपको एकदम से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जरूरत है। जैसे आपको पंखा स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होगा जो जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, वो एकदम से पंखे को करंट देगा हाई अमाउंट का, जिससे एकदम से पंखा स्टार्ट होने में हेल्प मिलेगी। इंटरनल बातें उसकी बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लें, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करेगा और हमारे तब काम आएगा। ये एकदम जल्दी चार्ज हो जाता है और जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता है। ये हम तब यूज करेंगे जब इंस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, यानी करंट चाहिए, एकदम से करंट चाहिए किसी भी डिवाइस को। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कैपेसिटर के बारे में दो मोटी मोटी बातें आपके समझ आ गई होंगी कि ये एक डिवाइस होता है जिसमें दो
इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज कंडक्टर होते हैं जो चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज स्टोरेज डिवाइस को ही हम कहते हैं कैपेसिटर, या एक और नाम भी है इसका कंडेंसर। तो क्या है बच्चों, ये चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। जैसे आपके घरों में पानी को स्टोर करने के लिए पानी की टंकी होती है, गेहूं स्टोर करने के लिए गेहूं की टंकी होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में एक टंकी होती है जिसका नाम कंडेंसर है, जिसका नाम कैपेसिटर है। वो चार्ज स्टोर करके रखती है, और जब डिवाइसेस को एकदम से करंट की जरूरत होती है तो वो उनको चार्ज सप्लाई करती है। उम्मीद है यह बात आपको समझ आ गई हो। चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस कैपेसिटर की भी कोई कैपेसिटी होती होगी, तो हम पहले डिस्कस करेंगे बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटी का डिस्कशन क्या होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ऐसे दो प्लेटें होंगी आमने सामने, उनको हम बैटरी से जोड़ेंगे, एक को प्लस टर्मिनल से, एक को माइनस टर्मिनल से। बैटरी इनको देगी चार्ज, एक प्लेट को दे देगी प्लस क्यू चार्ज और एक को दे देगी माइनस क्यू चार्ज। मान लो हमने V वोल्टेज की बैटरी लगाई है, डेल्टा V वोल्टेज कह देते हैं, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। इस अरेंजमेंट का नाम तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमारा सवाल क्या है, पहले आराम से क्वेश्चन समझिए। हमें यह पढ़ना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, हमें वो प्रूव करनी है कि वो कैपेसिटी कितनी होगी और क्या होगी। तो पहले तो कैपेसिटर समझ लें। इस अरेंजमेंट का नाम कैपेसिटर है जो चार्ज को स्टोर करेगा। चार्ज स्टोरेज डिवाइसेस को ही हम कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। अगर उसकी प्लेटें पैरेलल हो तो उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। और अब हमें पता करनी है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो पहले तो उसका मीनिंग बताते हैं कि कैपेसिटी होगी क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी। देखिए चार्ज है तो यहां प्लस से माइनस की तरफ फील्ड होगा। इस प्लस चार्ज की वजह से यहां कोई पोटेंशियल होगा V1, यहां माइनस हो तो यहां कोई पोटेंशियल होगा V2। और आपको पता है फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है और फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, यानी V1 हाई होगा और V2 लो होगा। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2, उसे मैंने कह दिया डेल्टा V। अगर यहां ये डेल्टा V अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा चार्ज सप्लाई होगा, यहां चार्जेस ज्यादा होंगे। तो एक बात हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि अगर यहां प्लस और माइनस चार्ज ज्यादा हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो ये चार्ज कम होंगे। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो चार्ज ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो चार्ज कम। और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, मतलब बैटरी हटा दें, तो यहाँ क्या ही नहीं होगा, चार्ज ही नहीं होगा। सीधी सी बात है, चार्ज बड़ी बैटरी लगाएंगे तो ज्यादा चार्ज आएगा, छोटी बैटरी लगाएंगे तो कम चार्ज आएगा। अगर बैटरी नहीं लगाएंगे तो चार्ज नहीं आएगा। तो चार्ज डायरेक्टली होगा डेल्टा V के। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो बेटा हमने अभी भी बताया था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता है कांस्टेंट। और इस बार ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर नहीं, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। दिस इंप्लाइज दैट C का फार्मूला हो गया Q बाई डेल्टा V। ये मीनिंग है, कैपेसिटेंस बराबर होगी Q बाई डेल्टा V। यूनिट क्या होंगी C की, चार्ज लिखा जाएगा कूलम में, डेल्टा V लिखा जाएगा वोल्ट में, कूलम बाय वोल्ट, और कूलम बाय वोल्ट को कहते हैं फैराड। तो मतलब अगर एक वोल्टेज लगाने पे, अगर यहां एक कूलम स्टोर होगा, एक वोल्टेज लगाने पे अगर एक कूलम स्टोर होगा तो हम बोलेंगे इस कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 फैराड है। और अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगाने पे 2 कूलम स्टोर हो गया, यानी +2 और यहां -2, अगर 2 कूलम स्टोर हो गया तो हम कहेंगे कैपेसिटी है 2 फैराड। और अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगाने पे यहाँ 10 कूलम और यहाँ -10 कूलम, यानी 10 कूलम स्टोर हो गया तो हम कहेंगे कैपेसिटी 10 फैराड है। अगली बात, ये जो C है वो Q पे और डेल्टा V पे डिपेंड नहीं करेगा, वो आप आराम से देख सकते हैं। अगर हम यहाँ 1 कूलम लगाए तो 1 वोल्ट था, अगर हम यहाँ 10 वोल्ट लगाएंगे, चार्ज हो गया 10 कूलम, तो रेशो कितना रहेगा, एक ही रहेगा। कहने का मतलब है ये रेशो किससे नहीं बदलने वाला,
चार्ज या वोल्टेज बदलने से, अगर 1 वोल्ट पे 1 कूलम है तो 2 वोल्ट पे 2 कूलम हो जाएगा, और 4 वोल्ट पे 4 कूलम हो जाएगा। ये रेशो फिक्स रहेगा, यानी ये रेशो सी जो है वो चार्ज और डेल्टा वी पे डिपेंड नहीं करेगा। और ये बात हमेशा मन में बसा लें कि जो कांस्टेंट जिसके बीच में आता है उन पे कभी डिपेंड नहीं करता, वो किसी और बात पे डिपेंड करता है। अब पता करते हैं कि ये सी किस पे डिपेंड करेगा। देखिए सी बराबर है क्यू बाय डेल्टा वी। अब जरा यहां ध्यान से देखिए, ये हमारा कैपेसिटर था, यहां की वोल्टेज डेल्टा वी थी, पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे चार्ज प्लस था, इस पे चार्ज माइनस था। यहां मान लो फील्ड ई का है और ये गैप मान लेते हैं डी का है। देखिए तो सी बराबर है क्यू बाय डेल्टा वी। डेल्टा वी का फॉर्मूला याद करिए, ई में क्या होता था, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो डेल्टा वी का फॉर्मूला बेटा मैंने पहले पढ़ा रखा है, अब रिवाइज कर लें, उसे याद कर लें। ई इंटू गैप, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो ई है वो ई है और जो गैप है वो डी है, तो ई इंटू डी आ जाएगा। तो डेल्टा वी की जगह रख दिया ई इंटू डी। अब बात करते हैं कि ई कितना है, ई की वैल्यू बताइए। ई एक प्लेट का फील्ड याद करें वो होता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका फील्ड होता है बेटा, अगर एक सिग्मा चार्ज की शीट हो, उस शीट की वजह से यहां जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं यहां माइनस प्लेट और रख दूं तो इस माइनस का भी राइट होगा, जितना इस प्लस का राइट है उतना इस माइनस का राइट है, तो इसका डबल कर दें तो यानी 2 से 2 कट गया, तो नेट फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का डबल, क्योंकि प्लस वाली प्लेट का भी राइट होगा और माइनस वाली प्लेट का भी राइट होगा, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का डबल हो जाएगा। इनटू है डी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब आप मुझे बताइए सिग्मा की वैल्यू क्या है। सिग्मा होता है चार्ज बटा एरिया, चार्ज है क्यू, एरिया मान लेते हैं ए, तो सिग्मा की जगह रख दें क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। हमें ये डेल्टा वी तब तक बदलना है जब तक वो क्यू में ना जाए। सी का फार्मूला तब बनेगा जब हम डेल्टा वी और क्यू की डिपेंडेंसी को आपस में कट कर देंगे। तो हम डेल्टा वी को पहले ई में लिखा, ई को फिर सिग्मा में लिखा, सिग्मा को फिर चार्ज में रखा। सिग्मा की वैल्यू होती है बेटा चार्ज बाय एरिया, रख दिया। अब ये सारे यहां रख दो, देयरफॉर सारी वैल्यूज किस में पुट कर दो, 1 में, 1 and 2। 1 and 2 से क्या पता लगा बताइए जरा, C इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, क्यू सॉरी ये कैपिटल ही लिखें फिर हर जगह, कैपिटल क्यू लिखा रहा, क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, क्यू डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल, तो आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब देखिए सी का फार्मूला, देयरफॉर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यानी अब भी देखिए कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है प्लेट्स का एरिया कितना है, प्लेट्स के बीच में गैप कितना है और प्लेट्स के बीच में मीडियम कौन सा है। एयर है तो एप्सिलॉन नॉट आया है, एयर है तो एप्सिलॉन नॉट आया है। कहने का मतलब अब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कैपेसिटर के साइज पे डिपेंडेंट है, डायमेंशंस पे डिपेंडेंट है, एरिया पे, गैप पे, प्लेटों के बीच के गैप के और मीडियम के। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है बेटा वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है, चार्ज और वोल्टेज पे नहीं करती, चार्ज पे नहीं करती और वोल्टेज पे नहीं करती। वो डिपेंड करती है पैरेलल प्लेट्स के एरिया पे, उनके बीच के गैप पे और उनके बीच में भरे गए मीडियम पे। उम्मीद है आज की बात आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। हैव अ गुड डे।